हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक क्रिया कर रहे हैं भाई, ठीक है। और सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूं कि ये है ना, क्रिया नहीं होती भाई, ये क्रिया होती है। या क्रिया होती है, ये क्रिया नहीं होती, ठीक है। जैसे हम कई नाम भी लेते हैं, जैसे प्रियंका बोलते हैं, वो प्रियंका होता है भाई, ठीक है। प्रिय वर्ड नहीं होता, वो प्रिय होता है, ठीक है। तो रे का ई की मात्रा है ना कि पहले वाले अक्षर पे, तो ये क्रिया होती है, ठीक है। लेकिन आपको जैसे ठीक लगे वैसे बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं भाई कि क्रिया क्या होती है। तो जो क्रिया होती है, किसी काम को जिस भी शब्द से किसी काम का करना या होने का बोध होता है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं भाई। जैसे खाना, पीना, नहाना, जाना, आना, इस प्रकार से, ठीक है। फिर एक होती है धातु। धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं भाई। कोई भी क्रिया बनी होती है ना, वो धातु से मिलकर बनती है, ठीक है। तो जैसे कि लिखना के अंदर लिख धातु है, पढ़ना के अंदर पढ़ धातु है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है सीधा कि धातु क्या होती है? क्रिया के मूल रूप को हमें धातु कहते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद क्रिया के भेद दो प्रकार से होते हैं भाई। क्रिया के भेद दो प्रकार से होते हैं। एक तो क्रम के आधार पे, क्रम के आधार पे दो होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। और फिर संरचना के आधार पे कितने होते हैं? 6 होते हैं भाई। कितने होते हैं? 6। सामान्य, संयुक्त, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और कृदंत क्रिया। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिया के भेद क्रम के आधार पर। तो क्रम के आधार पर दो प्रकार से होती है भाई। एक सकर्मक और दूसरी होती है अकर्मक। एक होती है सकर्मक, एक होती है अकर्मक। सकर्मक का मतलब क्रम है, क्रम। सकर्मक, क्रम, जिसके अंदर क्रम हो, जिसके अंदर काम हो। जैसे इंग्लिश के अंदर हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना, ऑब्जेक्ट को ही हिंदी में क्रम कहा जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब सकर्मक को आप चेक करते हैं ना, तो सकर्मक से के अंदर क्रिया से पहले आप क्या और किसको लगा के देख ले, ठीक है। यदि इसका जवाब मिल रहा है आपको, तो क्या होगा भाई? उसके अंदर मतलब वो सकर्मक है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। जैसे हम बोल देते हैं वह कपड़े सील रही है, ठीक है। तो भाई सील रही है, अब भाई फिर आपको यूं लगेगा जैसे तो काम तो कर ही रही है, तो उसी को क्रम कहते हैं। उस हिसाब से सेंटेंस को नहीं लेना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, सकर्मक के अंदर जिस क्रिया में क्रम की आवश्यकता पड़े उसको हम क्या कहते हैं भाई? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। क्या का आंसर मिल गया ना। और क्या का आंसर क्या नहीं होना चाहिए? सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए भाई। क्या नहीं होना चाहिए? जो करता होता है वो उसका आंसर नहीं होना चाहिए। किसका? किसको और क्या का भाई, ठीक है। फिर सकर्मक क्रिया भी इसके अंदर 3 प्रकार से होती है। नंबर 1 होती है पूर्ण एक कर्मक क्रिया। पूर्ण एक कर्मक क्रिया, जिसके अंदर केवल एक ही काम पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं पत्र लिखता हूं। क्या लिखता हूं? पत्र। एक ही क्रम है भाई। इसके बाद पूर्ण द्विकर्मक। पूर्ण द्विकर्मक कौन सी होती है? पूर्ण द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। मां ने बेटे को दूध पिलाया। 2 क्रम है इसके अंदर, ठीक है भाई। मां ने बेटे को दूध पिलाया। क्या पिलाया? दूध। किसको पिलाया? बेटे को, ठीक है। तो हो गई ना 2। दूसरी बात, ये जो पूर्ण द्विकर्मक होते हैं ना, इसमें जो क्रम है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मुख्य क्रम होता है और एक गौण क्रम होता है भाई। तो मुख्य क्रम कौन सा होता है? जो क्रिया के तुरंत पहले आए, ठीक है। जो क्रिया के तुरंत पहले आए। पिलाया। क्या पिलाया? दूध। दूसरी बात, पहचान करने के लिए निर्जीव होता है भाई। जो चीज निर्जीव होती है वो मुख्य क्रम होती है भाई, ठीक है। और जो सजीव होती है उसको गौण क्रम बोलते हैं भाई, ठीक है। क्या बोलते हैं? गौण। अब जैसे इंग्लिश में भी आपका जैसे ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं ना इंग्लिश में भी। कौन कौन से होते हैं वो आप मतलब देखना भाई। तो वही है ये मुख्य क्रम, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये मुख्य और गौण क्रम होते हैं, ठीक है। तो मुख्य क्रम में आप निर्जीव होते हैं और गौण क्रम में सजीव लिए जाते हैं भाई, ठीक है। तो गौण क्रम के लिए आप किसको का आंसर ढूंढेंगे और मुख्य क्रम में आप क्या का आंसर ढूंढेंगे, ठीक है। तो इसके बाद नंबर 3 पे है अपूर्ण सकर्मक
क्रिया। तो ये पूर्ण नहीं होती, कहने का मतलब अपूर्ण का मतलब पूर्ण नहीं होती है। वह तुम्हें अपना समझता है, क्या समझता है भाई? भाई, ठीक है, वह तुम्हें अपना भाई समझता है। तो इसको पूरा करने के लिए किस चीज का, एक शब्द का प्रयोग किया है, किसका? भाई शब्द का। तो भाई शब्द यहाँ पे क्या होता है? पूरक, यानी किसी क्रिया को पूरा करने के लिए जिस भी शब्द का उस क्रिया से पहले प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पूरक कहते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद फिर हम बात करते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक जिसके अंदर कर्म नहीं है भाई, ठीक है। ये तीन प्रकार से होती है भाई। एक तो स्थित्यर्थक पूर्ण क्रिया, ठीक है, अकर्मक क्रिया, यानी स्थित है, वो चीज एक जगह स्थिर है, उसकी दशा बता रही है, ठीक है। जैसे मोहन सो रहा है, तो सो रहा है ना, वो मतलब दौड़ तो नहीं रहा है ना, मूवमेंट में नहीं है। तो स्थिति के कारण जो भी मतलब होता है उसको स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया बोलते हैं भाई, ठीक है। तो अब इसके अंदर जैसे क्या या किसको आंसर लगाए, किसको सो रहा है या क्या सो रहा है, आंसर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरी गत्यर्थक पूर्ण क्रिया। गत्यर्थक का मतलब कोई चीज गति के अंदर है, जैसे मोहन दिल्ली जा रहा है, मोहन दिल्ली जा रहा है। तो अब क्या और किसको का आंसर नहीं आएगा आपका, ठीक है। इसके बाद अपूर्ण अकर्मक। अपूर्ण अकर्मक, इसमें भी वही चीज है कि ये भी मतलब क्या है? पूरक, जो जिसके साथ भी अपूर्ण शब्द लग गया ना, उसमें किसकी? पूरक की जरूरत होती है। और पूरक कौन सा शब्द होता है? जो क्रिया को पूरा करने के लिए मतलब लगाया जाए उसको पूरक कहते हैं। जैसे मोहन बहुत है, क्या है भाई? मोहन बहुत चतुर है। तो चतुर शब्द जो है वो क्या है? पूरक है भाई। चतुर शब्द क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूरक हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं भाई संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं। नंबर 1 सामान्य क्रिया भाई। सामान्य क्रिया वो होती है जिसके अंत में ना लगा हुआ है, क्या है? ना लगा होता है भाई, जैसे रोना, सोना, खोना, पीना, चलना, इस प्रकार से। इसके बाद संयुक्त। संयुक्त नाम से ही पता लग रहा है कि दो या उससे अधिक क्रियाओं के मिलने से एक क्रिया पूरी होती है भाई, ठीक है। और इनका है ना सकर्मक और अकर्मक से कोई लेना देना नहीं है। ये सकर्मक भी हो सकते हैं और अकर्मक भी हो सकती है, 6 वाली भाई, ठीक है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है मोहन नाचने लगा। मोहन नाचने या मोहन लगा, दोनों चीजें कंप्लीट नहीं हो रही ना, तो नाचना भी एक क्रिया है, ठीक है, और नाचने लगा। तो इसके अंदर मतलब 2 क्रियाएं लगी है। जो पहले लगी होती है ना उसको हम मुख्य क्रिया बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। जो बाद में लगी होती है उसको सहायक या रंजक क्रिया बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? सहायक या रंजक क्रिया बोलते हैं। इसके बाद नाम धातु क्रिया भाई। नाम धातु क्रिया कौन सी होती है? जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अनुकरण शब्दों से बने उसको हम क्या बोलते हैं? नाम धातु। ये नाम धातु क्रिया बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया बोलते हैं भाई, ठीक है। जैसे संज्ञा से बात का बतियाना बन गया, सर्वनाम में अपना से अपनाना बन गया, विशेषण से गर्म से गरमाना बन गया, अनुकरण। अनुकरण यानी जो चीज बार बार होती है, जैसे खट खट तो खटखटाना बन गया भाई, ठीक है। क्लियर है ना? संज्ञा क्या होती है? कोई वस्तु, स्थान आदि का बोध कराए। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा की मतलब संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होता है। विशेषण जो संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताए। अनुकरण पीछा करना भाई, ठीक है। जैसे एक बार मारा तो दोबारा भी मारा, तभी खट और खट हो गया, इसमें खट खट, ठीक है। नंबर 3 पे प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक के अंदर क्या होता है भाई? जो कार्य है ना वो खुद न करके किसी और से करवाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं भाई। कर्ता किसी और से कार्य करवाता और प्रेरणा देकर करवाता भाई, ठीक है। जैसे इसके अंदर ये 2 होते हैं भाई, एक तो प्रेरक होता है और एक प्रेरित। प्रेरक होता है जैसे कोई कार्य करवाना। एग्जाम्पल लेते हैं भाई हम इसके अंदर, जैसे अध्यापक ने बच्चे को पढ़ाया, ठीक है। अध्यापक ने बच्चे को पढ़ाया, तो अध्यापक यहाँ पे प्रेरक हो जाएगा और बच्चे को पढ़ाया, ठीक है। बच्चे को पढ़ाया और फिर पढ़ाया, उसके बाद आएगा अध्यापक ने बच्चे से पढ़वाया, पहले प्रेरणा दी, ठीक है। तो प्रेरित कौन होया? बच्चा। प्रेरक कौन होया? अध्यापक जिसने प्रेरणा दी है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, पहले खुद पढ़ता है फिर किसी को
पढ़ाता है मतलब तो पढ़ाना, और फिर उससे पढ़वाता है, प्रेरणा देने के बाद करिए पूरा। तो जो पहली क्रिया होती है उसको सामान्य बोलते हैं। दूसरी ये इसका फिर प्रथम रूप होता है किसका, प्रेरणा का, और ये द्वितीय रूप होता है भाई, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सामान्य क्रिया क्या है, पढ़ना, और प्रथम रूप क्या हो जाएगा उस क्रिया का, पढ़ाना, और द्वितीय रूप क्या हो जाएगा, पढ़वाना, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है भाई बार बार। फिर है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया भी संयुक्त की तरह से ही काम करती है भाई, ठीक है। इसमें दो या उससे अधिक क्रिया लगती है भाई, ठीक है। यहाँ पे भी मतलब दो लगी थी, मुख्य और सहायक, लेकिन यहाँ पे दो लगती है भाई। इसके अंदर जैसे खिलाड़ी खेल कर बैठ गए, इसमें दोनों ही मतलब क्या होगी, मतलब दो काम होंगे भाई, क्या होंगे, दो काम होंगे। तो जो मुख्य क्रिया होती है वो पहले आती है, खेल कर बैठ गए, खेले भी हैं और बैठे भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले खेले हैं और बाद में बैठे हैं, तो जो पहले काम होता है वो मुख्य क्रिया कहलाती है। इसके बाद है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया कौन सी होती है, क्रिया में जब हम प्रत्यय जोड़ते हैं तब मतलब जो भी बने उसको हम क्या बोलते हैं, कृदंत क्रिया बोलते हैं भाई, ठीक है। कृदंत क्रिया में जैसे चार प्रकार, ये तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक वर्तमान कालिक। वर्तमान कालिक में आ प्लस ता, आता, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। भूतकाल, भूतकालिक क्रिया जो होती है उसमें पढ़ प्लस आ, पढ़ा, यानी कि अब से पहले की बात की जा रही है। फिर है पूर्वकालिक कृदंत, मतलब पूर्वकालिक कृदंत का मतलब है चल प्लस कर, चल कर, दो चीजें मतलब मिलकर ये बनी है भाई, ठीक है। इस प्रकार से ये था हमारा क्रिया का टॉपिक, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी प्रैक्टिस करें, लिखकर अपने नोट्स तैयार करें। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।